अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ चिकन कचौरी की रेसिपी। ठीक है, कचौरी तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने मैदे को तैयार करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रही, यहाँ पे मैंने 2 कप के करीब मैदा ले लिया। ठीक है, और इसके अंदर मैं 1 टीस्पून इसके अंदर नमक ऐड करूँगी। ठीक है, नमक को अच्छी तरह से मैदे के अंदर मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे देख रही, मैंने घी ले लिया 3 से 4 टेबल स्पून। ठीक है, इसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, हाथ की मदद से हमने मैदे के अंदर मिक्स कर देना है। ठीक है, अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करना है। ठीक है, सो गाइस यहाँ पे देखें जी, घी को मैंने मैदे के अंदर अच्छी तरह से डिज़ोल्व कर दिया। ठीक है, तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह से मैदा हमारा तैयार हो चुका है। ठीक है, तो ये देखिए, ये कितना ज़बरदस्त घी जो है ना इसके अंदर सारा मिक्स हो चुका है। ठीक है, तो जितना हम ज़्यादा इसके अंदर घी डालेंगे ना, ही हमारी क्रिस्पी और क्रंची कचौरी बन के तैयार होगी। तो ये ज़बरदस्त सा मैदा तैयार है। ठीक है, तो अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी पानी। ठीक है, पानी अब हमने थोड़ा थोड़ा करके डालना है और मैदे को गूँथ लेंगे। ठीक है, सो गाइस यहाँ पे देखिए जी, कितनी ज़बरदस्त सी डो हमारी तैयार हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जी, ये इस तरह से हमने रखनी है। ठीक है, ना ही ज़्यादा ये सख्त हो और ना ही ज़्यादा नरम। तो ये ज़बरदस्त सी डो जो है ना हमारी बन के तैयार है। तो अब इसका एक पेड़ा सा तैयार करेंगे। ठीक है, तो पेड़ा तैयार करके इसको इस बाउल के अंदर रखेंगे। ठीक है, और ऊपर से हम घी लगा देंगे। ठीक है, ये देखिए ऊपर से मैंने घी लगा दिया। ठीक है, तो अब इसको आधा घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए यहाँ पे देखिए जी, अब हम कचौरी की फिलिंग्स रेडी करते हैं। ठीक है, तो फिलिंग्स रेडी करने के लिए यहाँ पे पैन के अंदर मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड किया। ठीक है, और इसके अंदर थोड़ा सा ऐड करेंगे साबुत ज़ीरा। ठीक है, साबुत ज़ीरा डाल के हल्का सा सौते करना। ठीक है, इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी प्याज। ठीक है, एक दरमियाना साइज से मैंने प्याज ले लिया था और इसको मैंने चाप कर दिया। ठीक है, प्याज को हम लाइट सा ब्राउन कर लेंगे। सो गाइस यहाँ पे देखिए जी, प्याज लाइट सा ब्राउन हो चुका है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं ऐड करूंगी चिकन। ठीक है, यहाँ पे चिकन मैंने 100 ग्राम ले लिया और इसको मैंने इस तरह कीमे की तरह चॉप कर दिया। ठीक है, चिकन को अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखो जी, चिकन का कलर चेंज हो चुका है। ठीक है, तो जैसे ही कलर चेंज हो, इसके अंदर ऐड करेंगे नमक मिर्च 1 टीस्पून। इसके अंदर मैं नमक ऐड कर रही हूँ। हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करिएगा। हाफ टी स्पून हल्दी ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून जीरा पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून खुश्क धनिया पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे और अब अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। ठीक है, नमक मिर्च डाल के 2 से 3 मिनट तक चिकन को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। ठीक है, ताकि चिकन जो है अच्छी तरह से गल जाए। तो भाई यहाँ पे देखिए 2 से 3 मिनट तक मैंने भून लिया चिकन को। ठीक है, मसाले ऐड करने के बाद अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हाफ कप के करीब बंद गोभी। ठीक है, और साथ ही हाफ कप के करीब शिमला मिर्च चाप की। ठीक है, ये दोनों चीज़ें मैंने चाप कर ली थी। ठीक है, ये डाल के अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और फ्लेम को मीडियम ही रखिएगा। ठीक है, मीडियम फ्लेम पे हमने इसको कुक करना है। तो भाई यहाँ पे देखिए सब्जियाँ मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून सोया सॉस। ठीक है, 1 टेबल स्पून वाइट सिरका ऐड करेंगे। ठीक है, 1 टेबल स्पून चिली सॉस ऐड करेंगे। ये तीनों चीज़ें ऐड करके अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। अब हमने इसको दम लगा के तकरीबन 2 से 3 मिनट तक कुक करना है। ठीक है, ताकि जो हमने वेजिटेबल ऐड किए ना वो भी अच्छी तरह से गल जाए। सो गाइस यहाँ पे देखिए जी 3 से 4 मिनट तक मैंने कवर करके इसको कुक किया। ठीक है, और अब ये रेडी है। ठीक है, और पे इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर। ठीक है, टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा, आप ऐड करिएगा इससे। तो चलिए जी मिक्स करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, कितनी ज़बरदस्त कचौरी की फिलिंग जो है वो रेडी हो चुकी है। ठीक है, तो अब मैं फ्लेम को ऑफ करती हूँ और कचौरी हम रेडी करते हैं। डो जो है हमारी अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है। ठीक है, तो फिलिंग्स भी हमारी रेडी हो चुकी है। तो अब हमने क्या करना है, इसको निकाल लेना है। ठीक है, और इसको इस तरह दोबारा से एक पेड़ा बनाना है। ठीक है, पेड़ा बना लेना है। तो इसको एक साइड पे रखते हैं। अब इसके हमने छोटे छोटे से पेड़े बनाने हैं। ठीक है, तो अब इसको गोल पेड़ा बनाएंगे। ये देखिए इतना सा गोल पेड़ा मैं बना लूँगी। ठीक है, और इसको एक साइड पे रखते हैं और इसका भी एक गोल पेड़ा सा बना लेंगे। ये देखिए ज़बरदस्त, ये इतने इतने हम पेड़े तैयार करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी 4 पेड़े मैंने तैयार कर लिया। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इनको बेल लेना है। इसको बड़ी रोटी जितना बेल लेंगे। ठीक है, सो गाइस यहाँ पे देखिए इसको मैंने एक रोटी की तरह बेल लिया। ठीक है, पेड़े को। तो अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर लगा देना है घी। ठीक है, अब यहाँ पे घी जो है ना वो बहुत अच्छी तरह से लगाएंगे। ठीक है, यानी कि भर के लगाएंगे। ठीक है, सारी रोटी पे अच्छी तरह से घी को फैला लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जी मैंने घी जो है अच्छी तरह से लगा दिया। ठीक है, तो अब हमने क्या करना, तो यहाँ पे देखिए एक छन्नी की मदद से अब हमने ऊपर मैदा डस्ट करना है। ठीक है, यहाँ देखिए कितना ज़बरदस्त सा मैदा जो है वो डस्ट हो रहा है। ठीक है, सारी रोटी पे मैदा डस्ट कर दिया। ठीक है, तो अब हमने पेड़ा बना लेना। ठीक है, यहाँ पे देखिए जी इस साइड से फोल्ड करेंगे और यहाँ से भी इस साइड से भी फोल्ड कर देंगे। ठीक है, अब फिर से इधर हम घी लगाएंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही लच्छादार कचौरी बन के तैयार होगी। तो यहाँ पे देखिए जी फिर से अब हमने इसके ऊपर मैदा डस्ट करना है। तो अब यहाँ पे देखिए जिस तरह हमने गोल कर देना। ठीक है,
और इसको इस तरह लंबा हमने खींच के लंबा कर देना, ठीक है। फिर से इधर घी लगाएंगे और मैदा डस्ट करते जाएंगे, ये देखिए इस तरह। तो अब हमने इसको रोल कर देना, ठीक है। ये देखिए इस तरह हमने रोल करते जाना है और एक पेड़ा तैयार कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितना ज़बरदस्त सा पेड़ा रेडी हो चुका है और कितना लच्छेदार पेड़ा तैयार हुआ, ठीक है। तो इसी तरह मैं सारे पेड़े तैयार करके फिर आपको यहाँ पे देखिए जी कचौरी के लिए पेड़े जो है वो रेडी हो गए। तो अब क्या करने हैं, यहाँ पे देखिए जी अब दरमियान से हमने कोई किसी भी नाइफ की मदद से इसकी कट कर देना, ठीक है। इसकी हमने 2 पेड़े तैयार कर लेने हैं, यानी कि 2 कचौरियाँ, ठीक है। नाइफ एकदम तेज़ लीजिएगा, ठीक है, ताकि लेयर्स जो है ना वो ख़राब ना हो, ठीक है। अनगिनत लेयर्स जो है वो बन चुकी है, ठीक है। तो इसी तरह ये देखिए ये भी माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त सी लेयर्स जो है बन के तैयार हुई है, ठीक है। तो इनकी भी इसी तरह मैं कटिंग करती हूँ, ठीक है। तो माशाल्लाह ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी लेयर्स बनी है, ठीक है। तरह मैं सारे पेड़े की कटिंग करती हूँ। यहाँ पे देखिए जी कितनी ज़बरदस्त सी लेयर्स जो है वो बन के तैयार हो चुकी है, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए एक मैंने कटोरी ले ली है, ठीक है। और इसको हम हल्का सा ग्रीस कर देंगे ऑयल से, ठीक है। ऑयल या घी से आप ग्रीस कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका क्या करना है ये आगे जाके मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। देखिए एक पीस उठाऊंगी, ठीक है। और अब हल्के हाथ से हमने इसको इस तरह प्रेस करना है, ठीक है। ये देखिए इस तरह प्रेस करेंगे। आप चाहें तो आप बेलन की मदद से भी बेल सकते हैं, ठीक है। आराम से हल्के हल्के हाथों से इसको हमने प्रेस करते जाना, ठीक है, ताकि इनकी जो लेयर्स है ना वो ख़राब ना हो, ठीक है, और अच्छी तरह से लेयर्स बने। तो यहाँ पे देखिए इतना सा बेलूंगी बस मैं, ठीक है। तो आप आराम से उठाएंगे और ये जो लेयर्स वाली है ना साइड, ठीक है, इसको हम नीचे रखेंगे, ठीक है, ताकि सारी लेयर्स जो है वो ऊपर आए, ठीक है। जिस कटोरी को मैंने ऑयल से ग्रीस किया था इसके अंदर मैंने ये देखिए इस तरह सेट कर दिया, ठीक है। तो अब हमने इसके अंदर फिलिंग्स रेडी करनी है, ठीक है। तो चलिए जी यहाँ पे देखिए जी अब इसके अंदर मैं फिलिंग्स डाल रही हूँ, ठीक है, चिकन की। ये देखिए बस इतनी सी काफ़ी है, ठीक है। इसको आराम से उठा के यहाँ पे देखिए यूँ देखिए यूँ पकड़ा, यूँ किया, यूँ यूँ करके हमने इसको फोल्ड कर देना, ठीक है। तो ये देखिए जी ये ज़बरदस्त सी कचौरी जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए इस तरह इसको बंद कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी ये एक पेड़े की तरह मैंने इसको बना दिया, ठीक है। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी कितनी लेयर्स इसकी बन के तैयार हुए हैं, ठीक है। तो ये कितनी ज़बरदस्त सी कचौरी जो है रेडी हो चुकी है, ठीक है। तो ये दूसरी साइड से भी देख लें, ये कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको मैं एक साइड पे रखती हूँ, ठीक है। और इसी तरह मैं सारी कचौरियों को रेडी कर लेती हूँ। यहाँ पे देखिए जी मैंने मैदे को डस्ट नहीं किया, ठीक है। और मैदे को डस्ट नहीं करना, इसी तरह हमने हाथ की मदद से इसको प्रेस करना, ठीक है, हल्का हल्का सा दबाना, ठीक है। और कचौरी को रेडी कर लेना, ठीक है। इतनी ज़बरदस्त सी लेयर्स वाली कचौरी हमारी बन के तैयार हो चुकी है, ठीक है। तो ये देखिए कितनी लेयर्स इसकी बनी है, ठीक है। तो आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा। ये बहुत ही ईजी और बहुत ही मज़े की रेसिपी है। आप ज़रूर ट्राई करके मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी, ठीक है। तो अब ये रेडी है, अब बारी है इनको फ्राई करने। कचौरी को रेडी करने के लिए यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई के अंदर ऑयल ऐड किया, बिल्कुल मैंने ना हल्की फ्लेम पे रखा हुआ है, ठीक है। हाई फ्लेम पे हमने कचौरी को फ्राई नहीं करना। तो यहाँ पे देखिए ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं हमने कर देना, ठीक है। ठंडे ऑयल के अंदर हमने कचौरी को ऐड करना है, ठीक है। ये देखिए सिर्फ इतना सा ऑयल जो है ना नॉर्मल सा गर्म है अभी, ठीक है। तो इसके अंदर मैं कचौरी डालती जाऊंगी, ठीक है। ये खुद ब खुद ही जैसे ही गर्म होगी और ऊपर आ जाएगी, ठीक है, फ्राई होने के लिए। चलिए जी यहाँ पे देख लीजिए कचौरी इसको मैंने डाल दिया, ठीक है। तो अब इनको हल्की आंच पे हमने फ्राई करना है। सो भाई यहाँ पे देख लीजिए एक साइड से कितनी ज़बरदस्त सी गोल्डन हो चुकी है, ठीक है। तो इनकी साइड जो है मैंने चेंज की है, ठीक है। साइड से भी हमने प्यारा सा कलर इसको गोल्डन सा कलर दे लेना, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे देखिए जी कितनी ज़बरदस्त सी कचौरी हमारी फ्राई हो चुकी है, ठीक है। तो अब मैं निकाल लेती हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पे देखिए जी कितनी लेयर्स वाली कचौरी हमारी तैयार हुई है, ठीक है। तो अब मैं निकाल लूँगी, ठीक है। तो बाकी की जो कचौरी है ना उनको भी रेडी करते हैं। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त सी यहाँ पे देखिए जी कितनी ज़बरदस्त सी कचौरी हमारी बन के तैयार हुई है। तो बाकी की कचौरी भी मैं रेडी करके आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त मज़ेदार यहाँ पे देखिए कितनी ज़बरदस्त चिकन कचौरी हमारी बन के तैयार हो चुकी है, ठीक है। तो माशाल्लाह कितनी लेयर्स वाली बनी है। तो ये देखिए कितनी लेयर्स इसकी कचौरी की बनी है, ठीक है। तो आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा और मुझे फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसे। तो यहाँ पे देखिए जी ये कितनी क्रिस्पी बन के तैयार हुई है, ये देखिए माशाल्लाह ये कितनी क्रिस्पी बनी है। तो आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी। अपना और अपनी फैमिली का ढेरों ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।